हमारे जी 9 ग्रह होते हैं जी और 9 ग्रहों के साथ हमारे रिश्ते होते हैं। जी भगवान शब्द को सब जानते हैं, लेकिन जी भगवान का संधि विच्छेद करना हर व्यक्ति को नहीं आता। जी भगवान एक विश्वास है। जी वो भगवान कहां से बना है? पंच तत्वों से भगवान बना है। जी भय मीन्स भूमि, कै मीन्स गगन, नय मीन्स नीर, ए मीन्स जी अग्नि, लय means वायु। जी इन 5 तत्वों से बना है। अब 5 तत्वों के संबंध ग्रहों से कैसे जुड़े, ये कभी जानने का प्रयास किया आपने? नहीं, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया जी। आज ध्यान आज देता हूं। भय मीन्स जी भूमि। भूमि का संबंध किससे होता है? भूमि का जी संबंध माता से होता है, और जी माता का संबंध मन से होता है, और मन का संबंध चंद्रमा से। जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब हो जाएगा, उस जी व्यक्ति के माता के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। सूर्य जी पिता का कारक। ओके। चंद्रमा माता का कारक होती है और सूर्य पिता का कारक। जी समझ गया? जी अगर जी जी हमारे ये दोनों देवता प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जी यदि जी हम माता का अपमान करते हैं तो जी चंद्रमा हमारा खराब हो जाता जी है, और हम सूर्य का अपमान करते हैं, अगर हम पिता का अपमान करते हैं तो सूर्य हमारा खराब। सूर्य जी हमारा कॉन्फिडेंस है, माता हमारी फीलिंग है। जी समझ रहे ना? अब ए मीन्स अग्नि, अग्नि फायर एलिमेंट। मंगल, जी मंगल का संबंध अग्नि से होता है। जी गुस्सा, बेटा जी किसी का भी हो, वो उस पर हमेशा गुस्सा रहता है। बेटा किसी का, वो अग्नि है। चाहे अमीर का या गरीब का, कितना भी अच्छा बेटा हो, गुस्सा होता है ना बेटे में अपने बाप के प्रति। जी। होता है ना? बोलो हाँ ना बोलो। हाँ जी हाँ जी जी हाँ, तो अग्नि। ने मीन्स नीर। जी नीर मीन्स जल। जी बेटी किसी की भी हो, जी जब वो घर में आती है तो शांति पड़ती है ना। बेटी जी किसी की भी हो, जी कितनी भी उम्र की हो, जब वो घर में आती है तो माँ को कितनी शांति मिलती है। जी मिलती बिल्कुल। है नहीं मिलती है? कैसे ना? वह मीन्स वायु। वायु मीन्स जी पत्नी। पत्नी पहले पिता के घर होती है, फिर पति के घर होती है, जी फिर बेटे के घर होती है। तो वायु की जी तरह पत्नी घूमती रहती है ना चारों तरफ, हाँ जी जी और कभी भी उसका अपना अस्तित्व नहीं होता, कभी उसका अपना मकान नहीं होता, कभी उसका कुछ नहीं। 9 नंबर की हमारी कैलकुलेशन होती है, न्यूमरोलॉजी होती है। लोस्टो ग्रिड में भी 9 नंबर होते हैं, और वैदिक में भी 9 नंबर। 1 नंबर जी सूर्य का, 2 नंबर जी चंद्रमा का, और 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, और 6 नंबर शुक्र का, और 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, और 9 नंबर मंगल का। मंगल। ये 9 जी 9 के 9 ग्रह हैं। और सूर्य का संबंध पिता से होता है, चंद्रमा का संबंध माता से होता है, गुरु का संबंध बुजुर्गों से या शिक्षक से होता है, राहु का संबंध बेटे से होता है, और 5 बुध का संबंध बेटी से होता है, 6 नंबर शुक्र का संबंध पत्नी से होता है, 7 नंबर केतु, केतु का संबंध परिवार से होता है, 8 नंबर शनि, ये इसका संबंध मजदूर या सेवक से होता है, 9 नंबर मंगल, इसका संबंध भाई से होता है। अब आपको मालूम हो गया ना इन सब के रिश्ते। 3/3 का एक स्क्वायर होता है 9 नंबर का, और 9 ही हमारे ग्रह होते हैं। पहली लाइन में ये कछुआ था, कछुआ मिला था, तो ये चाइनीज पत्ती है, तो पहली लाइन में 492 होता है। 492 का मतलब क्या होता है? मानसिक तीर, दिमाग तेज। जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 492 होगा, वो व्यक्ति दिमाग का बहुत ही तेज होगा।
टीचर भी हो सकता है, साइंस का स्टूडेंट भी हो सकता है, और साइंस पढ़ाने वाला भी हो सकता है। अगर 357 नहीं होता किसी के पास, तो जी ऐसे व्यक्ति एकांत में हो, जी भीड़ में रहना पसंद नहीं करते। जी ये भावनात्मक नंबर होता है। अगर किसी जी के पास होता है तो भावुक प्रवृत्ति का होता है, और नहीं होता तो वो एक तरह से रिजर्व नेचर का होता है, भीड़ में जाना पसंद नहीं करता। अब बात आती है 816। जी तो मैं समझता हूँ संध्या जी, आपके पास 816 होना चाहिए। जी है पंडित जी। आप बताइए ये कहां से पकड़ेंगे? 816 ऐसा व्यक्ति सरकारी एम्प्लॉय होता है। क्या आपकी गवर्नमेंट की नौकरी है? ओके। हाँ, मेरी गवर्नमेंट की नौकरी है। जी अब ऐसे ही 438 होता है, ग्रेड बन गया। जी अब 492 है तो 438, जी ऐसे व्यक्तियों का थ्रोट प्लान बड़ा मजबूत होता है। 951 ये जी हमारा विल प्लान होता है। जी विल प्लान, कॉन्फिडेंस। इसका जी मतलब संजय जी सीधी सी बात है, आपके पास 5 नंबर नहीं है, कहीं ना कहीं जी कंफ्यूजन आपके मन में बना रहता है। जी 276, 27, आप किसी भी काम का एक्शन लेने में भी उतनी फास्ट नहीं है जितना होना चाहिए। अब आती है 456 लाइन, होती है सिल्वर लाइन। तो यहाँ जी अर्थ एलिमेंट की आपकी कमी है, ब्रह्म स्थान में आपकी कमी। 852 ये अर्थ जी एलिमेंट होता है। आप जी एक अच्छी प्रॉपर्टी की मालिक हो सकती है। अब देखिए जी 4 नंबर जो राहु होता है, जी ये जिसके पास होता है उसके पास एक मोटी प्रॉपर्टी होती है, एफडी होती है, सेविंग होती है, धन उसके पास होता है। जी अगर 4 नंबर नहीं है किसी के पास तो धन का अभाव पाएगा। जी और 9 नंबर किसी के पास है तो इच्छा शक्ति मजबूत होती जी है। नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, और वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाता, अवार्ड नहीं जीत पाता। जी 2 नंबर जिसके पास है जी वो एक प्रॉपर्टी का मालिक होता है, जी उसकी टाइम पे शादी हो जाती है। तीसरी बात, वो जी कंफ्यूज नहीं होता, उतावलापन नहीं होता, सहजता से हर काम को करने में सक्षम होता है और हिम्मत रखता है। जी 3 नंबर गुरु का होता है। अगर किसी के पास 2 नंबर नहीं है, हम्म उसमें उतावलापन हो जाएगा। जी पांच जी नंबर जी जो मेरा नहीं है, ये ब्रह्म स्थान है। ये मेरे पास नहीं है। कम्युनिकेशन, अर्थ तत्व, बुध। बुध किसका कारक है? बुध बेटी का, बहन का, बुआ का। जी अगर बुध खराब होता है, आपसे मैं बहुत छोटी सी कड़वी सी छोट बात पूछ रहा हूं, जी ऐसे व्यक्ति के संतान भी खंडित होती है। अच्छा, जी अब 7 नंबर केतु, जी धातु, एलिमेंट, संतान सुख। देखिए आपके पास 7 नंबर नहीं है, जी तो यहां से मालूम हो जाता है कि बेटे का सुख नहीं है, जी संतान का सुख नहीं है। क्योंकि हमारे पुराने जमाने में संतान के सुख बेटे से मानते थे। 8 नंबर शनि होता है, अर्थ जी एलिमेंट, संघर्ष, पीड़ा, नौकर चाकर, सब जी व्यक्ति मेहनत करता है। अगर नहीं होता किसी के पास 7 नंबर, जी 8 नंबर, तो जी उसके पास नौकर चाकर का अभाव होता है और जी मेहनत करने में परेशानी आती है। जी 1 नंबर स्वामी सूर्य, जल जी तत्व, ऐसे व्यक्ति को आमदन के नए नए रस्ते, धन लाभ मिलते रहते जी हैं। और 6 नंबर किसी के पास होता है, जी उसे एलिमेंट बोलते हैं, धातु एलिमेंट। जी लग्जरी लाइफ, बैंकिंग सहयोग, मनोरंजन, घूमना फिरना, ये सब अच्छा लगता है और जी उसको सुविधाएं मिलती हैं, सहयोग मिलता है, मित्र मिलते हैं, जी जीवन में हमेशा सफलता की तरफ चलते हैं। जी और उसके पास सुख साधन के सारे साधन संपन्न होते
जी जी आज मैं आपको बता पा रहा हूं पंच लाइन, जी। ईश्वर की हमारे पे कृपा। जैसे ओके। गॉड गिफ्ट होता है ना, ऐसे ही जी न्यूमरोलॉजी के अंदर एक पंच लाइन, जी पंच लाइन जो जी हमारे पे गॉड गिफ्ट। जी। इसके अंदर तत्व होते हैं, अंक होते हैं, किस अंक का किसके साथ क्या संबंध। हम्म। जैसे ड्राइवर और कंडक्टर किसे कहते हैं? मूल्यांक और भाग्यांक। जी जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो जी मूल्यांक है, और टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है वो भाग्यांक। जी ठीक है। जी एक और आठ, एक और आठ क्या हुआ? एक सूर्य का, आठ शनि का। ऐसे जातक का स्वास्थ्य वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, स्वास्थ्य भी ठीक होता है और वैवाहिक जीवन भी ठीक। और इसी तरह से आठ और एक, अगर किसी का आठ शनि का एक सूर्य का है तो कार्य में स्टेबिलिटी नहीं आती, पिता बेटे के रिलेशन डिस्टर्ब रहते हैं। देखिए, ओके। ये संध्या जी परमानेंट लॉजिक बातें हैं, ये स्थायी बातें हैं। ये जी आपको याद करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अगर आठ एक या एक आठ हो जाता है तो पिता पुत्र पुत्र के संबंध बनने होने में परेशानियां आती हैं। जी। आप मेरी बातों को समझ गए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैंने एक चार बताया था, और चार एक, चार एक वाला व्यक्ति अपनी मेहनत से ऊंचाइयों को छू लेता है, रंग जी से राजा बनता है। और एक वाला जी जातक अपने जीवन में रंग से राजा और जीवन में सफल होता है और ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जी तो हमेशा ध्यान रखो, ये दोनों लॉजिक हमारी पंच लाइन है। अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ होती है तो वो व्यक्ति महान बन के ऊंचाइयों को छूता है। बात क्लियर जी हुई? जी जी बिल्कुल। अब बात आती है एक नो, परम योग। इस व्यक्ति को जीवन में सब कुछ हासिल होता है, कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस जातक का स्वास्थ्य वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, और ये व्यक्ति सफल होता है, जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचता है। इस व्यक्ति को जी अपने जीवन में सब कुछ हासिल होता है, नो एक हो या एक नौ, एक नौ दो चार। जी स्त्री जातक को शादी के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है। किसे? फीमेल को। दो चार जिनका नंबर होता है, दो चंद्रमा का, चार राहु का, दो छह, विवाह के बाद पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं। देखिए, विवाह के बाद किनके रिश्ते, ये पंच लाइन है, फिक्स है, ये स्थायी है, ऐसा होता ही होता है। संध्या जी, आप समझ रही है नहीं समझ रही है मेरी बात को? मैं बिल्कुल समझ रही हूँ पंडित जी। हाँ एकदम। हाँ। दो छह, दो आठ, इस व्यक्ति को जीवन में निराशा, नीरस जिंदगी रहती है। दो आठ शनि और चंद्रमा विष योग बन जाता है, तो इस व्यक्ति का जीवन निराश और नीरस रहता ही रहता है। दो नौ, अच्छा, तीन छह, अगर तीन छह का आंकड़ा होता है, ये 36 का आंकड़ा है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। तीन सात, इस व्यक्ति की उच्च शिक्षा ऊंचाइयों पर जाती है। ये पढ़ाई में बहुत मेहनत करती है, सरकारी नौकरी में अच्छे पोस्ट पे होते हैं। अगर किसी का तीन सात का अंक होता है, ऐसे व्यक्ति महान होते हैं और ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। चार एक, यह व्यक्ति मेहनत से ऊंचाइयों को छू लेता है, अभी मैंने बताया था। चार दो, इस व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ पूरी जिंदगी कठिनाइयों में व्यतीत होती। चार चार, प्रोफेशनल स्ट्रगल, नो सेटलमेंट। चार चार वालों को प्रोफेशनल स्ट्रगल रहता है और नो सेटलमेंट। ओके। ठीक है ना? जी हाँ जी। और चार सात, ओवरऑल अचीवमेंट सक्सेस इन लाइफ। चार आठ, प्रोफेशनल स्ट्रगल, नो सेटलमेंट। चार नौ, स्वास्थ्य में परेशानी आती है। पांच आठ, बच्चे के जन्म के बाद माता पिता की संपत्ति का योग है।
6-2 विवाह के बाद प्रोफेशनल स्ट्रगल। 6-3 विवाह पर हमेशा सवाल उठते हैं, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी केवल पुरुषों के लिए। 6-6 एडिशनल मैरिज, अफेयर शादी से पहले या शादी के बाद। ये एक बहुत बड़ा फार्मूला दे रहा हूं मैं आप सबको। अगर 6-6 अंक हैं, उसके शादी से पहले या शादी के बाद अफेयर्स हो सकते हैं अदर्स के साथ। अब 6-9 कंट्रोवर्सी इन लाइफ ऑलवेज। 6-9 वाले हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं घर गृहस्थी में। अच्छा, 6-6-6-9 7-3 इस व्यक्ति को उच्च शिक्षा मिलती है, ठीक है, ऊंचाइयों पर जाता है, ये पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है और सरकारी नौकरी में अच्छी पोस्ट पर होता है। साथ साथ जीवन में हर स्टेज पे धोखा मिलता है, मैरिज पर सवाल उठते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, नो पार्टनरशिप ऑल लाइफ। 8-1 कार्य में स्टेबिलिटी नहीं आती। 8-2 हेल्थ एंड फैमिली लाइफ डिस्टर्ब। 8-4 हाईली स्ट्रगल इन लाइफ। 8-5 जन्म के बाद प्रॉपर्टी जरूर खरीदेगा। 8-8 सुपर डंपर। 6-9 हेल्थ एंड प्रोफेशनल स्ट्रगल। 9-1 परम राजयोग। 9-2 स्ट्रगल होल लाइफ। 9-4 हेल्थ पर सवाल, सर्जरी की अधिकता। 9-4 वालों के मेरे क्लास में कई स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिनका 9-4 का वो था और उन्हें जीवन में बहुत परेशानी है, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, उनके सर्जरी। 9-6 कंट्रोवर्सी होल लाइफ। 9-8 प्रोफेशनल स्ट्रगल हेल्थ प्रॉब्लम। 9-9 जितना प्रेम दिया होगा उसकी वापसी में कुछ नहीं मिलता। 9-9 वाला व्यक्ति हमेशा प्रेम करता है और आगे चलता है, भले में भला देखता है, उसे कभी जीवन में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कर भला तो हो भला, भले का ठीक भला। आज मैंने आपको ड्राइवर कंडक्टर पंच लाइन प्लस बेसिक लोशो ग्रिड की पूरी जानकारी दी।